2030 तक शायद तुम्हारा नामो निशान तक खत्म हो जाए। तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ। लेकिन कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्या मतलब तुम्हें ये टॉपिक सुनकर बोरिंग लगा? अगर मैं कहूं कि इस वीडियो को देखकर तुम्हारी जान बच सकती है, क्या फिर भी इस वीडियो को स्किप करोगे? मेरे ख्याल से नहीं। तुम्हें ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए ताकि तुम भी रियलिटी को जान सको कि ये सैलाब, ये बारिशें, ये गर्मी खुदा की तरफ से नहीं है, ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि हमने कैसे इस क्लाइमेट को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है 250-300 मकानात थे, सब तबाह हो गए। का एक खानदान ऐसा भी है जिसके 27 अफराद जमा हुए और 26 शदीद जख्मी हैं। मिंगोरा में एक लड़की का पूरा जहेज सैलाब में बह गया। क्लाइमेट चेंज है क्या? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी दुनिया गर्म हो रही है। फैक्ट्रीज और गाड़ियों का धुआं, कोयले से बिजली बनाना, आयरन, स्टील, माइनिंग और कपड़े बनाने के प्रोसेस में जो गैसेस निकलती हैं वो हवा में जाके जम जाती हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लगता है ये छोटा चेंज है, भला 1-2 डिग्री टेम्परेचर क्या ही कर सकता है, मगर हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यही 1-2 डिग्री टेम्परेचर बहुत बड़ी तबाहियां मचा सकता है या शायद मचा रहा है। दो 2025 की इस यूएन रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप रैंक कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज का हद से ज्यादा शिकार हो रही है। फिक्र की बात यहाँ ये है कि 2008 तक हम 8वें नंबर पर थे, लेकिन 2025 में हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। किसी और चीज में तो टॉप किया नहीं, मगर इस चीज में कर लिया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सिचुएशन दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। यहाँ शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। मतलब कि हम दुनिया को आलूदा करने वाले मुल्कों में आते ही नहीं हैं। हमारी इंडस्ट्री इतने बड़े स्केल पे काम करती ही नहीं है जितना कि इंडिया, चाइना और अमेरिका जैसे मुल्क करते हैं। हम कम चीजें प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहीं पर नजर आती है और सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात भी यहाँ ही नजर आते हैं। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान और चाइना, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सैलाब को रोकने के लिए डैम्स हैं और टेक्नोलॉजी है जो उनको इस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान के पास इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए, अगर 2030 तक हमने क्लाइमेट चेंज पर काबू ना पाया तो पाकिस्तान को हर साल $100 बिलियन चाहिए होंगे सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और हमने इसका अभी तक 15% काम किया है। 85% काम करना अभी भी बाकी है। पाकिस्तान का भी एवरेज टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री है, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल ये 0.5 डिग्री बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, मगर आने वाले कुछ सालों में ये इतना बढ़ जाएगा कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। अगर आने वाले कुछ सालों का अंदाजा लगाएं तो 2030 तक ये टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री बढ़ जाएगा। मतलब कराची 52 डिग्री पे तप रहा होगा, लाहौर 50 पे और इस्लामाबाद 48 से 49 डिग्री पर तप रहा होगा। इसका नुकसान क्या होगा? बाहर बढ़ती हुई गर्मी की वजह से लोग घरों में रहना शुरू कर देंगे। एसी नहीं है तो घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा और बिजली की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो सकती है। आपको याद है 2022 में क्या हुआ था? पाकिस्तान का एक पूरा हिस्सा सैलाब में बह गया था। 33 मिलियन लोग उसकी वजह से अफेक्ट हुए थे। 2023 में सैलाब आया, 2024 में सैलाब आया और अब 2025 में भी सैलाब आ रहा है। पैटर्न समझ रहे हो कि पहले 5 से 10 सालों में एक बार सैलाब आया करता था और अब हर साल सैलाब आ रहा है।
और ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम खुद अपने ऊपर अजाब डाल रहे हैं और हमारी इन लापरवाहियों की वजह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज के लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में 90% सैलाब नॉर्दर्न एरियाज में ही आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स जो कि पाकिस्तान का मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो नॉर्दर्न एरियाज में ही मौजूद हैं। इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इंडस रिवर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और जब इंडस रिवर सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो सैलाब आते हैं। अगर हमने आज इस बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो 2030 तक 60% ऑफ ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से ये सैलाब जो साल में एक बार आ रहा है वो आगे चलकर साल में 3 से 4 बार आना शुरू हो जाएगा। अगर हमने इस क्लाइमेट चेंज को ना रोका तो आने वाले कुछ सालों में हम वाकई ही खत्म हो जाएंगे, हमारा नामो निशान तक मिट जाएगा। खुदारा इस चीज को सीरियस लें और अपने क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए इकदामात उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली अगली जनरेशन और पाकिस्तान महफूज रहे तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, हैवी मशीन्स का इस्तेमाल कम करें और माहौल को आलूदा करने वाली चीजों से परहेज करें, जिससे पाकिस्तान का क्लाइमेट कुछ बेहतर हो और हम पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाने में कामयाब हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड लेके आऊंगा कि क्लाइमेट चेंज को कैसे बेहतर किया जाए। अभी के लिए मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ।